नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हमारे किताब के अगले चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनिंग आउट ऑफ एनर्जी। जनरली जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ समय बाद हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और हमारी एफिशिएंसी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप ये मत सोचिए कि आप सिंगल स्ट्रेच में 4 घंटे 5 घंटे एक साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शुरू में आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, लेकिन धीरे 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 ये आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होने से आपकी मेमोरी कम हो जाती है और पढ़ने में भी आपका मन नहीं लगता और आपकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है। इसके लिए आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप हर घंटे के बाद 4 या 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें और भले ही आप अपनी चेयर पर बैठकर कुछ और करने लगें या हल्का सा रूम पर वॉक करने लगें। जब आप 5 मिनट बाद दोबारा चेयर पर बैठेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बूस्टअप होगी और आपको टायर्डनेस नहीं लगेगा। मैंने जो एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस डायग्राम में मैंने सभी वर्क को प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में डिवाइड किया हुआ है। प्रोडक्टिव स्टडी के हिसाब से मतलब आप या तो कुछ पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, या फिर आप कुछ याद कर रहे हैं या रीडिंग न्यूज़पेपर, कुछ भी आप पढ़ने वाली चीज़ को मैंने प्रोडक्टिव वर्क कहा है। नॉन प्रोडक्टिव जैसे कि आप मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, नहाते, नाश्ता करते, खाना खाते, पावर नैप, ये सबको मैंने नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी में रखा है। ये नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी आपको रिचार्जिंग टूल की तरह इस्तेमाल होती है। अगर आपने 1 घंटा पढ़ा तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ये ब्रेक आपको रिचार्ज करेगा। इसी तरह आप जब लंच के बाद 2 घंटा का पावर नैप लेते हैं तो ये पावर नैप आपको सेकेंड हाफ के लिए फुली रिचार्ज कर देता है। तो ये रिचार्जिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें आप, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको टायर्डनेस नहीं लगेगा। इसके अलावा मैंने एक्टिविटीज़ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एफर्टलेस और एफर्ट वाली एक्टिविटी। इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। प्ले देन स्टडी और स्टडी देन प्ले। बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में हमेशा, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहले उन्हें स्टडी एंड देन प्ले अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उल्टा करेंगे, खेलने के बाद आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में और आप टायर्ड फील करेंगे। इसकी जगह आप स्टडी करिए तो आपको एक एंथू रहेगा माइंड में कि मुझे खेलने जाना है उसके बाद। तो जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको खेलने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये खेलने वाला स्लॉट है, ये आपको एज ए चार्जिंग टूल की तरह इस्तेमाल होगा। आप रिचार्ज हो जाएंगे उसको, जैसे कि मोबाइल आपका रिचार्ज करते हैं आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, उसी तरह ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी या एफर्टलेस एक्टिविटी आपको रिचार्ज करने के लिए काम आती है। आपका स्टेमिना, जो कि नॉर्मल कोर्स में 5-6 घंटे से 10-12 घंटे भी हो सकता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना, जब आप सवेरे मॉर्निंग में उठते हैं 4 बजे के आसपास, उस समय वो टॉपिक चूज़ करें जो सबसे इंटरेस्टिंग हो। उस समय आप मैथमेटिक्स सॉल्व ना करें, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कोई भी चीज़ अच्छे से याद होती है। तो इसलिए सवेरे उठकर सबसे पहले आप सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ें। इसी तरह जब आप डिनर के बाद रात में 9 बजे के बाद वो टॉपिक पढ़ें जिससे आपको नींद ना आए। फिर आप देखेंगे कि सवेरे आप कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं 4 घंटा, उसी तरह 9 बजे के बाद आप 3-4 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ें। जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं उस समय आप मैथमेटिक्स टाइप का या न्यूमेरिकल्स टाइप का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं या मैथमेटिक्स। तो याद करने वाले सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में पढ़ें या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक 9 बजे के बाद रात में जो होता टाइम आपको पढ़ें। इसके अलावा अगर आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं, मान लीजिए ठंड के दिन है तो आप अपनी रज़ाई में बैठकर भी कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं बेड पर। उसके 1 घंटे बाद जब आप पूरी तरह जाग जाएंगे, फिर आप अपनी चेयर पर बैठ सकते हैं। इस तरह से आप पोस्चर जब चेंज करेंगे, मान लीजिए आप सवेरे सनराइज़ को देखते हुए अपनी विंडो से
देखेंगे तो आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो जब जब आप मॉर्निंग में सनराइज़ देखते हैं या इवनिंग में आप टेरेस में, छत पर, रूफ में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको ये लगेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ रही है और आपने जो पढ़ा है वो याद रहेगा। तो ये मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग रहती है इस पीरियड में। तो आप ज़रूर मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है या शाम को सनसेट होता है तो उस समय ज़रूर दोनों देखें, चाहे वो विंडो से देखें या छत पर जाके देखें। ये पढ़ाई करने के लिए अच्छा समय रहता है। इसी तरह मोबाइल का जो यूसेज है उसको कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा करें कि आप उस मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रख दें और आप ये सोचें मैं 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद 2 मिनट मोबाइल देखूंगा। तो आपको बहुत उत्साह रहेगा कि मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लूँ और मेरा 1 घंटा जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं मोबाइल देखूंगा। जनरली होता उल्टा है, बच्चे मोबाइल देखते हैं, उसमें पॉपअप्स मैसेज आते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो वो अपना मोबाइल में इतने इंगेज हो जाते हैं कि पढ़ाई में वो टायर्ड हो जाते हैं। फिर तो आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ने के बाद मोबाइल टच करना है, फिर मैं व्हाट्सएप देखूंगा, फेसबुक देखूंगा या जो भी मैसेजेस आते हैं। तो आप यहाँ पर सीक्वेंस ज़रूर याद रखिए, पहले स्टडी फिर मोबाइल। इसी तरह अगर आपको अपनी मेमोरी एनहेंस करना है तो आपकी बुक या कॉपी में मल्टी कलर पेन या हाइलाइटर यूज़ करिए, क्योंकि वो ब्रेन आपका है जो पिक्चर लेता है आपका कॉपी का, बुक का। तो आप अगर वो एरो बनाते हैं कलर, डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं, तो आपके ब्रेन में वो एक पिक्चर स्नैपशॉट की तरह हो जाता है। और दिन में आप कम से कम 10 या 15 मिनट या 20 मिनट या जितना भी आप दे सकते हो, 30 मिनट, अगर आप एग्ज़ाम टाइम नहीं है तो आप या तो आप उस समय एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।